नाउ वी हैव कुक वर्सेस बॉयल। बहुत ही सिंपल है, कुक का मतलब होता है पकाना, कोई भी चीज आप कुक कर रहे हो कुक बोलोगे, लेकिन बॉयल स्पेशली उबालने के लिए होता है। सो आई कुक डेली, मैं डेली हर रोज पकाती हूँ, खाना पकाती हूँ। बॉयल द वाटर, पानी उबाल दो। बॉयल द मिल्क, मिल्क उबाल दो। नाउ वी हैव मिस वर्सेस लूज। ऑलराइट, सो मिस का मतलब होता है छूटना या किसी की कमी महसूस होना। जब आपको किसी की याद आती है, आप बोलते हो ना आई मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सो वो हो गया। और छूटना, जैसे आपकी ट्रेन मिस हो जाए, राइट, सो छूट गई ट्रेन, छूट जाती है तो क्या बोलते हैं, आई मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर जो लूज है इसका मतलब होता है खो देना। आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई। आई लॉस्ट माई फोन, मेरा फोन खो गया। ऑल राइट, आई लॉस्ट माई फोन, लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट। गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, बिकॉज उनकी भी मदद होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इन वर्ड्स में कंफ्यूज हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई भी कंफ्यूज ना रहे। क्लैरिटी मिलेगी तभी आप इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। नाउ वी हैव टू एंड वेरी। देखिए, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, सो टू जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है एंड वेरी पॉजिटिव में होता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ इट्स वेरी कोल्ड, मतलब बहुत ठंड है, लेकिन इतनी है कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और अगर मैं बोलती हूँ इट्स टू हॉट, मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म है, हद से ज्यादा गर्म है, मोर देन इनफ। टू का मतलब होता है मोर देन इनफ, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव कहलाता है। नाउ वी हैव ईच एंड एवरी। सो ईच वर्सेस एवरी में क्या है, ईच का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक जिसे बोलते हैं। ठीक है, हर एक, और एवरी का मतलब होता है सभी। तो एवरी बात करता है सबको एक साथ लेकर, एंड ईच बात करता है सब में एक 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 एक। बात सबकी हो रही है लेकिन प्रत्येक की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मतलब हर एक छात्र को प्राइज मिला। ठीक है, हर एक, कोई छूटा नहीं है। और फिर मैं बोल रही हूँ एवरी चाइल्ड नीड्स केयर, मतलब सभी बच्चों को केयर की जरूरत है। ठीक है, तो हम एक साथ सबकी बात कर रहे हैं, सभी। अगर समझेंगे तो ऐसे लगेगा हाँ ये चीज एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क जो है वो जानना जरूरी था। नाउ वी हैव अमंग एंड बिटवीन। अमंग यूज होता है तीन या अधिक के लिए, बिटवीन यूज होता है दो के बीच बात करने के लिए। हालांकि दो से ज्यादा के बीच में भी अगर बात करें तो बिटवीन का यूज होता है। जैसे मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं और मैं उनकी बात कर रही हूँ। यानी कि अगर ये क्लैरिटी है कि तीन इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ मैं अलग अलग चीजों की, तब मैं बिटवीन यूज कर सकती हूँ। एंड अमंग जो है वो ग्रुप के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में भी देखिए, शेयर दिस अमंग फ्रेंड्स। ठीक है, सो दोस्तों में इसे साझा करो। डिवाइड इट बिटवीन द टू। ठीक है, तो दो लोग हैं उनमें डिवाइड करो, उनके बीच डिवाइड करो। ठीक है, नाउ वी हैव एट एंड इन। एट यूज होता है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है, ध्यान दीजिएगा। एट लोकेशन के लिए यूज होता है, इन अंदर के लिए यूज होता है। शी इज एट द डोर, सो वह दरवाजे पर है। अब दरवाजा अंदर बाहर इसका जिक्र नहीं हो रहा है, वो जो लोकेशन है, वो जो स्पॉट है, उसे हम डोर बोलते हैं और वो डोर के आसपास है, इसलिए हम बोलते हैं शी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। वो दरवाजे से 2 कदम पीछे है, 1 कदम पीछे, 3 कदम पीछे है, हार्डली मैटर्स। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है तो कमरे के अंदर है, तो हम इन यूज कर रहे हैं। तो इन अंदर के लिए होता है, एट जो है लोकेशन के लिए होता है। ऑलराइट, नाउ वी हैव ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। इसमें क्या फर्क है, ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर। जैसे 9 बजे का टाइम दिया, कोई 9 बजे आ जाए तो बोलेगा आई एम ऑन टाइम। एंड मैंने 9 बजे का टाइम दिया और वो आया 9 बजे से पहले, ठीक है, 8:45 बजे या 9 बजने में 5 मिनट बाकी था तब आ गया, तो वो बोलेगा आई एम इन टाइम। ठीक है, यानी कि आपके समय से पहले आ गया मैं, जितना आपने टाइम दिया था। सो समय से पहले। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, उसका जो टाइम था अराइवल का, बिल्कुल उसी टाइम पर आई ट्रेन, तो मैंने बोला कि बिल्कुल समय पर आई ट्रेन। आई रीच्ड इन टाइम टू सी हर। ठीक है, तो मैं समय से पहले, यानी काफी समय बाकी था, तभी पहुंच गया उससे मिलने के लिए। ऑलराइट, नाउ वी हैव मच वर्सेस मेनी।
इनमें क्या फर्क है? देखो मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, उनके साथ यूज होता है जिन्हें हम नहीं गिन सकते, एंड मेनी यूज होता है उनके साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से ना मेनी बुक्स, ऑलराइट, एंड मच हम उनके साथ यूज करेंगे जैसे मच वाटर, मच सॉल्ट, मच राइस, मच मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है। शी डजंट ईट मच राइस, वो ज्यादा चावल नहीं खाती, राइस अनकाउंटेबल है इसलिए मच आया। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, ठीक है। सो मेनी यूज हुआ काउंटेबल के साथ।